उसमें जो पापी पुरुष गिरते मैं उसको कहता हूँ, जो ब्रह्म हत्या करने वाला हो, मदिरा पीने वाला हो, गौ हत्या करने वाले, बाल घाती, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्यहर्ता, देव द्रव्यहर्ता, ब्राह्मण द्रव्यहर्ता, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हरने वाले, बालकों को धन को हरने वाले, द्रव्य उधार लेके बाद में ना देने वाले, कोई बंधक रख ले, विश्वासघाती, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले, पापी पुरुष औरों के अवगुण ग्रहण कर गुणों की प्रशंसा ना करे, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुष से स्नेह रख पुनः सत्संगति से विमुख रहे, वे पुरुष तीर्थों को, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले, और पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे को दुखी देखकर आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय ना मानने वाले, ऐसे अभिमानी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए जम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव जमदूतों को की ताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको कहता हूँ, जो माता पिता, गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं, जो मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं, अच्छे स्वभाव वाले, द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता की स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं उनमें दोष लगाने वाले, लगाकर सत्य पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले का वैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। कोई आदमी आप अन्य को दान देकर आप ही हर लेता हो, कोई दान देने के बाद दुख मानते हो कि व्यर्थ दान दिया, इनके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरे की जीविका को हर लेता है। दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करने वाले जो कोई है, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करते हैं, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेते हैं, कोई गांव के ग्राम सीमा को चुराते हैं, जिस देश में गायें चरती हैं उस जगह खेती करते हैं। ब्राह्मण होकर घृत, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करे, ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री का सेवन करे, वेदोक्त यज्ञ बिना पशु हिंसा अपने लिए करे, कभी संध्या सेवा पूजादि ना करे, और मांस भक्षण तथा मदिरा पान करे, और ना किसी की आज्ञा में चले, शास्त्र आदि का अध्ययन ना करे, शूद्र होकर वेद पढ़े, जो कपिला गाय का दूध पिए, यज्ञोपवीत धारण करे, ब्राह्मणी का सेवन करे, राजा की स्त्री की इच्छा करे, पर स्त्री को हर लेवे, कुमारी लड़की का सेवन करे, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगावे, पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरोध कर्म करने वाले, विहित कर्मों का त्याग करने वाले सब मूर्ख पापी वैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्गों को त्याग कर जमलोक को जाते हैं, वहां जमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में गिराते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं, इन 21 नरकों में वैतरणी नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट को देने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे अत्युत्कट पापियों को वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने कृष्णा गौ का दान नहीं दिया और ना अधर्मदेही क्रिया किया,
ऐसे मनुष्य वैतरणी नदी में दुखों को भोग कर तीर पर सालमली वृक्ष के नीचे यातना को भोगते हैं। जो कुट साक्षी देने वाले और कुट धर्म में परायण, कपट द्वारा धन का पैदा करने वाले, चोरी से जीविका करने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को छेदन कराने वाले, वन को आराम को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा ना चाहने वाले और विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सालमनी वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं। जमदूत ऐसे पापियों की ताड़ना कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरकादि में जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, जो नास्तिक हो, मर्यादा को भेदन करने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार को ना मानने वाले, ऐसे सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावली, देव मंदिर, प्राणियों का घर आदि को नष्ट करने वाले नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करे, या वैश्य देव के बिना भोजन करे, या विष्णु को निवेद्य ना चढ़ावे, ये सब नरक में जाते हैं। जो शंकु से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्ग को रोकते हुए नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते हुए नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाता है। ब्राह्मण होकर शूद्राणी से पुत्र को पैदा करने से ब्रह्मणत्व नहीं रहता, वह ब्राह्मण नमस्कार युग नहीं रहता तथा पूजा युग भी नहीं रहता। ब्राह्मणों के कलह को, गौओं को, युद्ध को रोके नहीं पर अच्छे लड़ते हैं, या अनुमोदन करने वाले सब नरक में जाते हैं। स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, स्वामी के छोड़ अन्य की शरण में नहीं जाती, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान ना करने से नरगामी होते हैं। जो कामांध हो, रजस्वला स्त्री का सेवन करे, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन के में स्त्री का सेवन करने वाले नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले वे नरक में जाते हैं। धनुष, खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले तथा शस्त्रादि के बेचने वाले नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका करे, जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ, पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उनको भोजन न कराने वाले नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में और विश्वास करने वाले प्राणियों में दया नहीं करने वाले और सबसे कपट रखने वाले नरक में जाने वाले होते हैं। प्रथम नियम धारण कर अजितेंद्रिय पुरुष पश्चात उन नियमों को लोभवश त्याग कर देने वाले नरक में जाने वाले होते हैं। जो आध्यात्मिक विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते हुए नरक में जाते हैं। मित्र दोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सब नरकगामी होते हैं। विवाह को, देवता को, यात्रा को, तीर्थ को जाते समय लोगों के साथ चलने वाले पापी पुरुष यदि लूट लेता हो तो नरक में जाता है। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वाले को जमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है तब जमदूत 80 पत्र वन में उसको ले जाते हैं। वहां तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लग जाता है। तब जमदूत कहते हैं कि प्रेत इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा करो। उसको जब बहुत प्यास लगती है तब उसे जल पीने की इच्छा याचना करता है, तब पापी को पीने के तपा हुआ तैल जमदूत देते हैं। ये दूत कहते हैं कि पानी को पियो, अन्न भक्षण करो,
उस पानी में पीने से उसी क्षण पेट की तलियां जल जाती है, इससे देह नीचे गिर जाता है। पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर उधर वो श्वास लेता है, किंतु बोलने में भी सामर्थ्य नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को अनेक प्रकार से यातना कहा, अब क्या वर्णन करें, यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में प्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है, तब उन नरक स्थित प्राणियों की विनाश होता है। फिर सृष्टि से उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों को अच्छे फल को भोग यमराज की आज्ञा से अस्थावराधिक होते हैं। उस अस्थावर जाति को कहते हैं वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये स्थावर एक जगह स्थित रहते हैं और सब महामोह से युक्त है। पुनः सब कृमि, पशु, पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते हैं। स्थावर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चंडाल जोनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चंडाल आदि जोनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलित, कोढ़ी, कोई जन्मांध, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे रहते हैं। श्री रीवा खंडे श्री सारोद्धार गरुड़ पुराणे चतुर्थोध्याय। प्रेम श्री गरुड़ जी महाराज की जय। वो तो जा बैठे नहीं राज काय की चल छोड़ दे। ओम हिरवा कटी होते कर जलेरस्क्लीकरणं श्री गरुड़ायै नमः। अथ पंचमोध्याय। फिर फुल ले। अब गरुड़ जी आगे प्रश्न करते हैं